गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो जैसा कि आपका 6 दिसंबर को 9th क्लास का एसएसटी का एग्ज़ाम है, सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सोशल साइंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या मैप भी आएगा, बहुत तरह तरह के सवाल हैं। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो मैप कैसे आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन सबके माइंड में है। अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे आप, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो डाली है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है हर चैप्टर के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने डाल रखे। तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर देखें एंड उन्हें सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। अब सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, अब आपको उसमें 4 सेक्शन आएंगे। जैसे साइंस में आपके 3 ही सेक्शन आए थे, बट सोशल साइंस में 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपको दे रखा होगा 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चन टोटल होंगे, बट आपको कितने करने हैं? 20 क्वेश्चन ही करने हैं। सेक्शन बी में आपको 22 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कितने करने हैं? 18 क्वेश्चंस करने हैं उसमें से। सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उसमें से आपको 10 करने हैं। एंड सेक्शन डी में आपका मैप वाले क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन मैप पर बेस्ड होंगे और वो दोनों ही आपको करने हैं इसमें। तो सेक्शन डी तो पूरा करना ही है। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन ए में है, पर सबसे आसान भी आपका सेक्शन ए भी होगा। फिर उससे आसान सेक्शन बी, फिर धीरे धीरे सबसे पहले आपका अगर सेक्शन ए जो है वो थोड़ा सा आसान होगा, सेक्शन बी थोड़ा कठिन होते जाएगा, सेक्शन सी और आपका केस स्टडी बेस, इसमें केस स्टडी दी जाएगी, वो और कठिन होगा, और सेक्शन डी भी आपका हार्ड होगा। तो आपको देखना है, सेक्शन ए में ज़्यादा क्वेश्चन है पर टाइम इसमें आपका कम लगेगा। आपको जो क्वेश्चन आते हैं, अगर 24 में आपको 24 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पूरे 24 क्वेश्चन है, उसमें से आपको पहले 4 क्वेश्चन तो ऐसे हटा देने हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। 4 क्वेश्चन ऐसे हटा ही देने हैं। देन आपको जो 20 आते हैं उन्हें आपको 50 मिनट्स के अंदर, क्योंकि आपका 90 मिनट्स का ही पेपर है, तो आपको 50 मिनट्स के अंदर पूरा सेक्शन है 20 क्वेश्चन को लगा देना है। यानी हर क्वेश्चन को आपको लगभग 30 सेकेंड देना है। सेक्शन बी जो है आपका वो 22 क्वेश्चन है, उसमें से 18 ही क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन बी में आप थोड़ा, मैंने कहा हार्ड हो सकता है, तो सेक्शन बी में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें आपको 25 मिनट्स देने हैं। टोटल आपके इसमें हो जाएंगे 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में आपका सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 1:30 पे स्टार्ट होता है, 1:30 से आपको सेक्शन ए में 50 मिनट्स देने हैं एंड यानी 1:45 हो जाएगा। एंड आपको सेक्शन बी में आपको 25 मिनट्स देना है, तो आपका 2:10 हो जाएंगे, 1:45 से 2:10। तो आपको टाइम देखते हुए जाना है कि 1:30 से 1:45 में आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना ही है एंड 1:45 से 2:10 तक, 2:10 तक आपको सेक्शन बी अपना कंप्लीट करना ही है। सेक्शन सी में आपका जो है 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन केस स्टडी होगी। केस स्टडी में हमने 30 मिनट्स इसलिए दिए क्योंकि आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी भी है। आप अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में भी पढ़े, कि आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। क्वेश्चंस को रिपीट में पढ़े। अब ऐसा नहीं कि आपने आधा क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ इसका तो यही आंसर होगा, पर क्वेश्चन में पूछा कुछ और जा रहा है और आप लिख के कुछ और आ रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। तो सेक्शन सी आपका थोड़ा हार्ड हो सकता है। 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट्स दे रहे हैं। सेक्शन डी जो है आपका, उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे मैप वाले, यानी आपको मैप दे दिया जाएगा, मेनली इंडिया का ही मैप दिया जाएगा। अब आपको मैप वाले क्वेश्चन करने, तो आपने जो मैंने सैम्पल पेपर की एसएसटी की वीडियो डाली है सोशल साइंस की, उसे ज़रूर देखना और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना। तो मैप में आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि आ, आ, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और उसके ऑप्शन दे जाएंगे एंड ये वाली चीज़ जगह ये कहाँ पे है वो आपको ऑप्शंस में दे जा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन ऐसे में दे जाएंगे, 2 मैप देख के। तो अब आपको ये टोटल टाइम जो लग जाएगा, सेक्शन ए में 15 मिनट्स, सेक्शन बी में 25 मिनट्स, सेक्शन सी में 13 एंड सेक्शन डी में आपको 10 मिनट्स लग जाएंगे मैप करने में। तो टोटल आपका 80 मिनट्स हो जाएगा और पेपर तो आपका 90 मिनट्स का है। अब 80 मिनट्स बचे 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आपको रिविज़न करना है, यानी आप, क्योंकि OMR शीट में आपको जो आंसर है वो साथ साथ ही फिल करना है। आपको 10 मिनट्स में देखना है कि हमने करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सी है तो हमने फर्स्ट का सी ही आंसर किया है, तो आपको ये देखना है और पूरा रिवीजन कर लेना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं कर दिए, जो क्वेश्चन जितने करने थे उतने कर लिए, तो वो आपको देखना है। अब आपका 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। सबसे पहले आज 5 दिसंबर है, आपको एमसीक्यू की जितनी वीडियो मैंने
आपके हर चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम दोनों में डाल दी है। आप चैनल पे उसे ज़रूर देख लें। आपका बस लगभग 1 आवर जाएगा। आप 1 आवर में एमसीक्यू की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी हर चैप्टर से। एंड एनसीईआरटी आपको आपने पढ़ ली होगी, आपने प्रिपरेशन करी होगी, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेनली जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, यानी कि आपके किसी फ्रेंड ने कहा और ये भी पढ़ ले, तो आपने जितना पढ़ा अभी तक वही काफ़ी है। आपको कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। एंड थर्ड ये है पॉइंट कि आपको गाने नहीं बजाने, यानी कि आप अभी कल आपका एग्ज़ाम है और आप यहाँ पे गाने सुन रहे हैं, तो वो आपके पढ़ेंगे ना आप या आप पेपर करेंगे तो आपको गाने आपके मन में बजेंगे। तो आपको अभी 2-3 दिन तक, तो जब तक एग्ज़ाम है तब तक म्यूज़िक तो सुनना छोड़ ही दीजिए। आप म्यूज़िक की लाइरिक्स या रैप वगैरह ना सुने, आप धुन सुन सकते हैं। अब आपको फिर फोर्थ जो सबसे मेन टॉपिक है, आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इतना आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन इतना है, आपको इतना का आंसर आता है कि हाँ यही आंसर है, बट नहीं, आगे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, आप ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन पढ़ के सोचते हैं इसका तो यही आंसर होगा, पर पूरा क्वेश्चन में घर जाके देखते हैं अरे इसमें तो कुछ और पूछा गया था। तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ ले। लगभग 30 सेकंड तो अपना क्वेश्चन पढ़ने में आपको देना है। अब मैप वर्क को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप सैम्पल पेपर में अच्छे से मैप वर्क मैंने कराया था, तो आप सैम्पल पेपर की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसमें ज़रूर देखिएगा। फिर है अब आर पार वाली सिचुएशन। अब आर पार वाली सिचुएशन कब आती है, जब आपको अगर सेक्शन ए की मान लें हम बात, सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 20 करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन तो हमने हटा ही दिए। अब 20 क्वेश्चन करने हैं, उनमें से आपको 20 में से भी आपको 18 क्वेश्चन आते हैं। अब 2 क्वेश्चन में क्या है, आपकी आर पार वाली सिचुएशन आ गई। 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते ही नहीं है, तो क्या करें उसमें, आपको 2 क्वेश्चन जो नहीं आते उनके ऑप्शंस देखने हैं। जब क्वेश्चन ना आए तो ऑप्शंस देखिए, और आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यानी जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उनमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब 2 ऑप्शन ऐसे बचते हैं जो आर पार वाले आते हैं, या तो ये या तो ये, तो वो उसमें आपको अच्छे से ध्यान देके करना है। नेक्स्ट जो है सेवन क्वेश्चन। अब 7 टिप्स जो है ये है कि अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिसके फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है, 7 सारे क्वेश्चन वो लगातार करते जाते हैं, पर जब वो 13 क्वेश्चन में पहुंचता है ना, तो उसमें यहाँ पे वो मार खा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आ नहीं रहा है, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न बनाया ही ऐसे जाता है कि आपको साल लगातार आप एक फ्लो में चल रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, बट 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पे आप जाके अटक जाते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको सेक्शन ए में 24 में से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको पहले ही, आपको जब पेपर आप रीड करेंगे ना कि ये वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं, तो उस पर गोला लगा देंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। तो उन 4 क्वेश्चंस को आपको ऐसे हटा देना है। तो पहले ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले ही आपको ये काम कर लेना है। तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस मिडल में होते हैं वो आपको माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। 8th जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लंच बॉटल, वाटर, वॉच वगैरह आप अच्छे से, जो भी आपका नीडेबल होता है, आपका एग्ज़ाम में चाहिए होती है ज्योमेट्री बॉक्स, तो आपको अपना रात में ही रख लेना है अपना सब कुछ बैग में। सुबह आपको एकदम हड़बड़ नहीं करनी कि आज तो एग्ज़ाम में भागो, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको एकदम शांत मन से सुबह वॉक कर लेना है। तो 20 से 30 मिनट्स का कोई गार्डन है या कहीं पार्क है तो आप वहाँ पे जाके वॉक करिए, जिससे आपका मन शांत हो जाए, और जितना प्रिपेयर करा अभी तक उतना ही करें। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड मेरे पास जो है एसएसटी का जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आएगा, तो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर आपको जो बॉयज़ के इवनिंग शिफ्ट के पेपर होते हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, मैं उनके भी सॉल्यूशन बना दूँगी। तो आप इवनिंग शिफ्ट का जिस भी बच्चे का, किसी भी बॉय का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है, तो आप एसएसटी का मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करें। एंड ये आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनका भी लास्ट मिनट की जो ये प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।